Hello everyone, my name is Shelja Chavda and I'm your maths teacher from World Student Scope. Today we are going to do the continuing part of chapter 2, that is Shapes and Angles of NCERT book of class 5, and the book name is Math Magic. Let's start with the chapter now. तो हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था इस चैप्टर में अर्लियर वीडियोस में, तो वो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या था, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। और लास्ट टाइम वीडियोस में हमने टिल पेज नंबर 23 तक किया है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द पेज नंबर 24। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो पेज नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें क्या था, रोहिणी और मोहिनी दो ट्विन सिस्टर्स हैं जो कि एंगल्स बना रही हैं, जो कि शेप्स बनाना चाह रही हैं, शेप्स बना रही हैं, एक दूसरे के साथ गेम प्ले कर रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने एंगल्स फॉर्म करने सीखे, उन्होंने किस तरह से उनको शेप्स बनानी है ये सब सीखा उन्होंने। देन हमने कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की थी और हमने उसके अंदर एंगल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि लाइन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होगा तो उसका जो एंगल होगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा था। देन हमने उसके बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज की थी, मैथस्टिक पजल्स की थी हमने। कुछ हमने एंगल्स बनाने सीखे थे, हमने एंगल टेस्टर बनाया था। एंगल टेस्टर हमने कैसे बनाया था, एक कार्डबोर्ड के साथ हमने स्टार्ट किया, उसे बनाया था। ठीक है, ओके। तो हमने डिवाइडर वगैरह भी यूज़ किया था। देन हमने एंगल्स, हमने राइट एंगल, मोर देन अ राइट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल, ये सब हमने पढ़ा था कि किस तरह के होते हैं एंगल्स, कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। देन हमने ये पेज नंबर 22 पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं। हमने एक पिक्चर बनाई हुई थी जिसके अंदर हमने एंगल्स देखे थे, इस पिक्चर में हमारा राइट एंगल कौन सा है, ये वाले बाकी एंगल्स कौन कौन से हैं। तो ये सब हमने उसमें ड्रॉ किए थे। मोर देन अ राइट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल 90 डिग्री का। तो हमने ये सब किया था। देन हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें एंगल्स हमने अपनी बॉडी से, हमने बॉडी की शेप से हमारे कौन कौन से एंगल्स हमारे फॉर्म होते हैं, हमने ये सब किया था। फिर अब हम पेज नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। हमने थोड़ा ब्रीफ में इसको पढ़ लिया था इस पेज को, बट हम थोड़ा सा और हम इसमें पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है। My angle dance shows the way. When I see flowers for making honey, I want to tell other bees to show them the way I start dancing. My dance shows the angle between the sun and the flower. देखो इसके अंदर ये एंगल फॉर्म हो रहा है। ये जो बी है ये है बी हाईवे। इसमें हमारा एक जस्ट अ सेक, ये हमारा है, ये एक बी हाइव है। ठीक है, ये हमारी बी है एंड देन दिस इज द सन। तो इसके अंदर आप ये देखो, ये बी हाइव से सन और बी का, ये देखो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज बी। इससे हमारा एक एंगल फॉर्म हो रहा है। लुक एट दिस, ये कौन सा एंगल हमने फॉर्म किया है, इसमें बी का और सन का एक एंगल दिखाया गया है। ये देख रहे हो आप कौन सा वाला एंगल इसमें फॉर्म हुआ है। इसके बेसिस पे एक एक्टिविटी भी है। कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन। देखो आप कुछ गार्डन से कुछ लीव्स को ले लो। कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, और हर लीफ को आप एक लीफ लो और उसके ऊपर कलर कर दो। कोई भी कलर आप कर सकते हो, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, वट एवर द कलर यू लव टू डू इट। तो आप वो कलर आप उसके ऊपर कर दो। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर देन द एंगल एंड लेस देन द एंगल। आपने ये सब इसके अंदर आपने ड्रॉ करना है, आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक लीफ ली है, ये मैंने लीफ ली है। अब इसके ऊपर मैंने कलर कर दिया, तो इसमें आपके ये एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि इस तरह से।
ठीक है। ये देखो ये आपका एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल आपका ये बन रहा है, देन एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, फिर आपका ये भी एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी एंगल फॉर्म होएगा, ये भी आपका एंगल फॉर्म होता है। तो इस तरह से काफी सारे आपके एंगल्स बनते हैं। कुछ आपके और आपको ये जो लीफ बना के उसके ऊपर आपको एंगल्स मार्क कर रहे हैं कि ये राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है, ये आपको मार्क करना है। ये आपकी एक्टिविटी है, फन फील्ड एक्टिविटी है, मजा आएगा करने में, करो इसको। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है आई एम अ वुड पेकर माई बीक इज शार्प। ये एक वुड पेकर है, ये बोलती है मेरी जो बीक है ये शार्प है, काफी शार्प है, बिकॉज इट हैज टू कट द वुड। ये जो वुड पेकर होता है ना, ये आपकी वुड को यानी जो लकड़ी है इसको कट करता है अपनी बीक से, इतनी ज्यादा इसकी बीक शार्प होती है। Hey, look at that bird. Its beak has an angle less than a right angle. तो वो जो गर्ल्स हैं वो बात कर रही हैं कि देखो बर्ड को देखो, इसकी जो बीक है वो एंगल एंगल फॉर्म कर रही हैं जो कि लेस देन द राइट एंगल है। तो आपको ये इसके अंदर आपकी ये पिक्चर है, पेज नंबर आप 25 देख सकते हो। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी पिक्चर को लेकर। तो आपको ये करने हैं। इसमें क्या है, लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विद स्मॉल एंगल्स। तो आपको इसके अंदर देखना है कि बर्ड्स देखने हैं और जिसकी बीक्स जो होती हैं उसमें उससे कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आपको ये देखना है, चेक करना है इसके अंदर। तो आप ये देखो, आपकी सिर्फ बीक ही नहीं, इसकी जो बीक है उसके अंदर ही नहीं, आगे भी है आपका एक और क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम कंबाइन में करते हैं। इन द पिक्चर मार्क एंगल्स बिटवीन द टू ब्रांचेस। ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, ये जो सारी ब्रांचेस हैं, ये बीक्स हैं, इनके बीच में जो जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो आपको वो एंगल्स इसके अंदर मार्क करने हैं। विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल, और उसके बाद उसका कंक्लूजन भी निकालना है कि कौन सी ब्रांचेस ऐसी हैं जिसका बिगेस्ट एंगल बन रहा है, बिगेस्ट एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है। तो पहले हम इसमें एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं थोड़े से। ये देखो इसके अंदर, इस वाली बीक के अंदर उसका एक एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज द एंगल, हो रहा है ना। ठीक है, तो ये देखो ये वाली जो बीक है इसके अंदर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये ब्रांचेस हैं, इसके अंदर भी आपके एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ये देखो, ये ऐसे करके ये एंगल एक फॉर्म हो रहा है, देन ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर भी आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये सब आपके एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखो ये यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म होता है। ओके, ये यहाँ पर भी आपका एक एंगल फॉर्म होता है। ये देखो ये यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म होता है। तो इस तरह से आप खुद भी नोटिस कर सकते हो कि कौन कौन से एंगल्स आपके इसके अंदर बन रहे हैं। ओके, तो ये इसके अंदर आपके ब्रांचेस के भी एंगल्स आ गए हैं, देन आपके बीक्स के भी एंगल्स आ गए हैं। तो इसमें आप उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसमें गिव द नंबरिंग टू द ब्रांचेस एंड देन सी विच ब्रांच इज मेकिंग बिग एंगल। पहले हम नंबरिंग देते हैं इसमें। देखो हम इसमें नंबरिंग देंगे, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंगल है। देन ये आपका सेकंड है, इसको हम थर्ड नंबर मार्क करते हैं, इसे हम फोर्थ नंबर मार्क करते हैं। दिस वन इज फोर्थ। देखो आप खुद इसको इसको आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आप इसमें बताओगे कि सबसे लार्ज एंगल कौन सा बन रहा है। ये आपका लेस देन बनता है बट स्मॉल बनता है। देखो लुक एट दिस। और आपको दिखाया था ना एंगल एंगल गार्डन और ये सब, इसमें भी ऐसे ही है। देखो ये भी है, ये आपका थोड़ा सा बिग बनता है, ये भी आपका थोड़ा सा उससे भी ज्यादा बिग बन रहा है। ये जो सेकंड नंबर है ये आपका थोड़ा सा ज्यादा बिग बनता है, सो हम इसको मार्क करेंगे सेकंड। सेकंड हैज द, ये जो टू ब्रांचेस हैं इसमें सेकंड नंबर वाला है, ये बिगेस्ट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब हम पेज नंबर 25 पे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आगे क्या आता है, एंगल्स इन नेम्स। देखो नेम्स के अंदर भी आपके एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं।
नेम्स के अंदर भी आपके एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे ये वर्ड आपका दिया हुआ है सुखमन। सुखमन, इस वर्ड के अंदर आपके कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आपको इसमें ये चेक करना है। तो इसमें लिखा है यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू। वो कह रही है कि देखो हमारे नेम के भी बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स। हम मेरे नेम के अंदर यानी सुखमन के नाम के अंदर 11 राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स, 10 एंगल्स लेस देन द राइट एंगल, मतलब 10 एंगल्स बन रहे हैं जो कि लेस देन अ राइट एंगल है। तो अब आप इसमें देखो कौन कौन से बनते हैं। देखो ये है एक राइट एंगल, ये राइट एंगल है ना, ये भी राइट है, 90 डिग्री के हैं, ये राइट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल्स हैं। तो ये सब आपके राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल्स हैं, ये भी आपके राइट एंगल्स हैं। ओके, तो इसके अंदर ये देखो ये कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं आपके। देन ये आपके आपके कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये भी है ना एच के अंदर। फिर आपके ये भी आपके एंगल्स, ये देखो ये मोर देन राइट एंगल हो गया, ये लेस देन हो गया, ये लेस देन है, लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है। तो आप इसमें ये देख सकते हो ये भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आप इसमें ये देखो ये जो 3 एंगल्स आपके बने, 1 2 1 2, और ये आपका राइट एंगल बन रहा है। आप इसको ना अगर टिल्ट करते हो, आप अभी ये टिल्टेड है, तो आप अगर इसे आप स्ट्रेट कर देते हो तो आप इसको देखना ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम इसको भी राइट एंगल ही मार्क करेंगे। तो आप इसको काउंट कर सकते हो कितने एंगल्स ये फॉर्म हो रहे हैं। इसमें लिखा है 11 राइट एंगल्स हैं इसमें, एंड देयर आर ऑल्सो एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल, एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। इसके अंदर 10 एंगल्स हैं जो लेस देन राइट एंगल हैं। तो आगे क्वेश्चन है आपका, राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स। आपको 3 नेम्स राइट करने हैं। आप इसमें कोई भी नेम ले सकते हो, आपका अपना नेम ले सकते हो, वट एवर द नेम यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट। तो आप इसमें 3 नेम्स लो यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स। जैसे इसके अंदर सुखमन के अंदर ये आपकी स्ट्रेट लाइन्स ली गई थी ना, तो इसमें कोई आपका टर्न नहीं था। जैसे हम नॉर्मली एस जो बनाते हैं वो ऐसे करके बनाते हैं, तो ऐसे राउंड शेप में नहीं था, तो इसको स्ट्रेट लाइन्स में किया है। तो आपको इसमें स्ट्रेट लाइन में आपको अपने नेम को राइट करना है। अपना नेम ले सकते हो, अपने फ्रेंड का, अपने पापा मम्मा का, किसी का भी नेम आप इसमें ले सकते हो। तो सपोज मैंने इसमें लिखा है मन्नू। मैंने इसमें नाम लिया है मन्नू। अब इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से एंगल्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। तो ये इसमें 1 एंगल, ये 2 एंगल, ये आपका 3 एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद ये आपका यहाँ पर 5 एंगल, 3 एंगल्स आपके एम में बन गए। ओके, अब 1 2 3 4 5, 5 एंगल्स आपके ए में बन गए हैं। देन एन के अंदर आपके ये 1 एंगल ये बन गया है, 1 एंगल आपका ये बन गया है, यानी 2 एंगल्स आपके एन में बन गए हैं। अब यू के अंदर आपके बनते हैं 2 एंगल्स। कौन कौन से हैं, ये और ये दोनों आपके राइट एंगल्स होते हैं। तो ये आपके 2 एंगल्स बन गए हैं। नेम ऑफ द राइट एंगल्स, नेम ऑफ द एंगल्स मोर देन द राइट एंगल, नेम ऑफ द एंगल्स लेस देन द राइट एंगल। आपको इसके अंदर नेम लिखने हैं कि कितने एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं राइट एंगल्स में। तो आप इसको काउंट कर सकते हो। काउंट करने के बाद आपको दिखेगा कि 10 वर्ड्स हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप इसमें राइट कर सकते हो कि कौन कौन से एंगल्स आपके इसमें फॉर्म हो रहे हैं, और वो राइट एंगल्स कितने हैं, और लेस देन राइट एंगल कौन से, और मोर देन राइट एंगल आपके इसके अंदर कितने आ रहे हैं। तो 10 आर लेस देन राइट एंगल इन द वर्ड मनु। इसके अंदर आपके 10 हैं जो कि लेस देन राइट एंगल है।
10 are less than right angle. और इसमें है 2 are more than right angle. 2 are more than right angle. More than right angle. And 2 are right angle. इसमें 2 हैं जो कि right angle है. तो आप इनको काउंट कर सकते हो. इवन आप अपने ही नेम से आप इसमें लिख सकते हो कि कौन कौन से एंगल्स आपके इसमें फॉर्म हो रहे हैं. अब आगे आपकी एक्टिविटी है. पुट लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी नाउ. पुट 10 मैथ मैजिक बुक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. देखो आप 10 मैथ मैजिक बुक्स ले लो. एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक. आप 10 मैथ मैजिक बुक्स ले लो कि 1 बुक स्लांटिंग टू मेक अ स्लाइड. देखो जैसे इसके अंदर आपका इसमें दे रखा है. ये देखो इसमें आप देख सकते हो ना. जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 मैथ मैजिक बुक्स ली और एक बुक को उन्होंने स्लांटिंग वे में इसको रख दिया. नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स. और यही चीज आपको 6 बुक्स के साथ करनी है. कैसे बनाओगे इसको? 1 2 3 4 5 और ये 6 और रोल अ बॉल. देखो अब इसके अंदर आपने एक और स्लैंटिंग लाइन बना दी. इसके अंदर एक और बुक आपने यहाँ पर रख दी. एक यहाँ पर हमने स्लैंटिंग रखी है, एक आपकी यहाँ पर स्लैंटिंग रखी है. ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपकी ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. इसमें भी और इसमें भी आपके एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. अब इसमें क्या है, इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स स्लांटिंग बुक ज्यादा लंबी जाएगी 6 बुक्स में. अब हम इसके अंदर आपकी ये जो बुक बनी है ये आपने ऐसे रखी है ना इस बुक को. रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप. अब यहाँ पर एक बॉल रखो और यहाँ से रोल करवाओ इसको. इसी तरह से आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो. एक बॉल रखी और यहाँ से आप रोल करवाते हो बॉल को. विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल. और कौन सी स्लाइड है वो पूछ रहे हैं कि ये जो एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं कौन सी स्लाइड है जिसका स्मॉलर एंगल होता है. तो इसमें वो कह रहे हैं ये देखो आपने जैसे ये बॉल यहाँ पर रखी है और बॉल यहाँ से रोल करवाई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी. सो 10 बुक स्लाइड रोल द बॉल मच अर्लियर. जो 10 बुक्स हैं वहां से जो स्लाइड करेगी बॉल वो ज्यादा जल्दी करेगी. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई से है, ज्यादा ऊपर से है और वो लंबी जा रही है. बहुत शॉर्ट एंगल है इसमें. और यहाँ पर जो है थोड़ा बड़ा एंगल बन रहा है लेकिन जो बॉल है थोड़ा आराम से जाएगी. कंपैरेटिवली थोड़ा सा आराम से जाएगी. सो 10 बुक्स स्लाइड रोल द बॉल मच अर्लियर. जो 10 बुक्स की जो बॉल जो स्लाइड करेगी वो ज्यादा जल्दी जाएगी और जो 6 बुक्स से स्लाइड करेगी वो थोड़ा सा धीरे जाएगी. विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल. कौन सी वाली स्लाइड के ऊपर से, कौन सी बुक्स के ऊपर से उसकी स्लाइड के ऊपर से किसका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है. तो आप इसमें बताओगे 10 बुक्स का. बिकॉज if the distance between the two is the big then the angle is also big. अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 26 पे. पहले हम इसके आंसर्स लिख सकते हैं. इसमें क्या आंसर्स बनते हैं? रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप. आपने बॉल को यहाँ से रोल किया. फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल फास्टर. तो इसमें कौन सी वाली कहाँ से आपकी ये बॉल जो है फास्टर रोल कर रही है? तो इसमें 10 बुक्स. आंसर आएगा 10 बुक्स.
slide, roll the ball much earlier. Which slide has a smaller angle? और कौन सी स्लाइड ऐसी है जिसका स्मॉलर एंगल बनता है? तो इसमें जो स्मॉलर एंगल बनता है वो बनता है 10 बुक्स का। नेक्स्ट है These are two slides in a park. ये 2 स्लाइड्स हैं पार्क के अंदर। ये सेम है आपका जैसे आपने बुक में फॉर्म किया था, एंगल्स फॉर्म किए गए थे, तो इसी तरह से आप इसमें आपके ये स्लाइड से भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये देख सकते हो आप इसमें कैसे एंगल फॉर्म हो रहा है। ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये एंगल आपका फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आपका दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ऐसे। ये आपके 2 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें वो पूछ रहे हैं, हम इसे थोड़ा सा सिंपलर कर देते हैं। हम इसमें ऐसे बना सकते हैं, ये देखो, ये आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका सेकंड एंगल फॉर्म हो रहा है। देन आपका ये यहाँ पर हम इसमें स्टेयर्स बना देते हैं और यहाँ से आपकी ये स्लाइड जा रही है। जहाँ से ऊपर बैठते हैं ये प्लेस है, यहाँ से आपकी स्लाइड जा रही है, ठीक है। और इसी तरह से हम दूसरा भी बना सकते हैं। ये आपकी सिटिंग है, यहाँ पर आपकी स्टेयर्स जा रही हैं और ये आपकी स्लाइड फॉर्म हो रही है, यहाँ से स्लाइड करते हैं। तो ये आपका एक एंगल है, ये आपका सेकंड एंगल है। विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल? देखो आप इसमें देख सकते हो ना, जो डिस्टेंस है इस लाइन में और इस लाइन में, इन दोनों लाइंस में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इसका एंगल जो है वो भी स्मॉल होगा। और इसके अंदर ये यहाँ से और यहाँ से ये 2 लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये बड़ा एंगल फॉर्म होगा। तो दैट मीन्स द आंसर विल बी स्लाइड 2. This is slide 1 and this is slide 2. And this is slide 2. Which slide do you think is safer for the little boy? तो आप इसमें बता सकते हो कि कौन सी स्लाइड सेफर है आपकी। Which slide do you think is safer for the little boy? Why? तो इसमें आपका आता है स्लाइड 2 में आपकी जो स्पीड है वो कंट्रोल करने का टाइम आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से जैसे बॉल आपकी वहां उस वाली बुक वाला हमने जो किया था अभी एग्जाम्पल, तो उसमें जो बॉल थी वो जल्दी से यहाँ से रोल हुई थी और इसमें उसको थोड़ा सा टाइम मिल गया था। तो इसमें तो इसी तरह से जो बॉय है इसके अंदर अगर अगर वो यहाँ बैठता है तो वो जल्दी से यहाँ से नीचे गिरेगा, और अगर यहाँ से आता है तो वो आपके जो स्लाइड है इसमें आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। स्लाइड 2 ज्यादा स्लांटिंग भी है। चेंजिंग शेप्स, थिंग्स यू नीड। तो आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थिंग्स यू नीड यूज्ड मैथ स्टिक्स। चेंजिंग शेप्स का जो टॉपिक है, थिंग्स यू नीड यूज्ड मैथ स्टिक्स। आप इसमें न्यू मैथ स्टिक्स या यूज मैथ स्टिक्स को हम इसमें एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप यूज मैथ स्टिक्स भी ले सकते हो और न्यू मैथ स्टिक्स भी ले सकते हो। पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज्ड इन साइकिल वॉल्स। तो इसके अंदर क्या है, जैसे जब साइकिल वगैरह बनाई जाती है ना तो उसके अंदर कुछ रबर ट्यूब यूज की जाती है, तो हम उसका यूज करेंगे इसमें। रबर ट्यूब का हम इसमें यूज करेंगे। आगे है क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैथ स्टिक। जो मैथ स्टिक का जो ब्लैक वाला एंड पोर्शन है, ये जो ब्लैक एंड है ना, तो इसको आप हटा दो यहाँ से। कट स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब। आप अब ट्यूब के छोटे छोटे पीसेस लेते हो तो उसको कट करो अराउंड 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। पुश 2 मैथ स्टिक्स इनटू ईच एंड
ऑफ द ट्यूब पीस, और दोनों तरफ से आप इसमें मैच स्टिक के साथ आप वो रबर को आप पेस्ट कर सकते हो, आप उसको उसके साथ अटैच कर सकते हो। एड मोर मैच स्टिक्स टू फॉर्म अ ट्रायंगल, तो और ज्यादा आप मैच स्टिक्स आप इसी तरह से लो और उससे ट्रायंगल की शेप दो। जैसे ये ट्रायंगल की शेप दे रखी है ना, तो आप इसी तरह से इसमें ट्रायंगल की शेप दे सकते हो। अब पेज नंबर 27 पे चलते हैं। पेज नंबर 27 में क्या है, नाउ मेक दीज 4 5 6 साइडेड शेप्स। आप इस तरह से 4 साइडेड शेप्स, 5 साइडेड और 6 साइडेड शेप आप इसमें बना सकते हो ट्यूब से ही। जैसे ये है आपका 4 एंगल्स, इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3, और ये 4 एंगल्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। और इसमें 1 2 3 4 और 5 एंगल्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। इसमें 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसमें 5 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 एंगल्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप्स, मार्क देम। तो देखो हमने इसे मार्क कर दिया है, इसमें 4 एंगल्स बन रहे हैं, इसमें 5 बन रहे हैं, इसमें 6 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आप इसमें एंगल्स ये भी देख सकते हो कि आपके राइट एंगल्स कौन से हैं और लेस देन राइट एंगल्स कौन से हैं और मोर देन राइट एंगल्स कौन से हैं, आप इसमें ये देख सकते हो। नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड्स विद द टिप ऑफ द फिंगर। अब आप इसमें क्या करोगे, टिप ऑफ द फिंगर से आप इसमें पुश करोगे साइड्स को। ये देखो इसमें आपकी पिक्चर भी ड्रॉ है कि किस तरह से आपने उसे पुश करना है। टॉप पे आप उसकी फिंगर पुट करो, जैसे यहाँ पर टॉप पे आपकी फिंगर ये रखी हुई है, और उसको धीरे से, ये नहीं कि बहुत तेज, बट धीरे से आप इसे फिंगर को इस शेप से आप इसे पुश करो नीचे की तरफ। डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द फिंगर, क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या इसकी एंगल इसमें चेंज होता है अगर आप इसको पुश करते हो तो यस, हम इसमें पुश करते हैं तो एंगल इसका चेंज होता है, क्योंकि ये रबर ट्यूब से बना हुआ है। रबर ट्यूब है और मैच स्टिक्स हैं, आप थोड़ा सा इसको पुश करोगे, धीरे से करना है, थोड़ा सा पुश करोगे तो इसके एंगल्स चेंज हो जाएंगे। फाइंड आउट एंड राइट योर आंसर्स इन द टेबल गिवन। इसमें वो कह रहे हैं कि आप इसमें फाइंड आउट एंड राइट योर आंसर्स इन द टेबल गिवन। तो आपकी ये जो शेप बनी हुई है, इस शेप से आपको ये बताना है कि किसके एंगल्स आपके चेंज होते हैं और किसके एंगल्स आपके चेंज नहीं होते। देन यू हैव टू राइट यस और नो। आप इसमें अगर यहाँ पर पुश करते हो, आपके ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं कितने एंगल्स इसमें हैं। 1 2 3 4 एंड 5 एंगल्स, और इसके अंदर आपके बनते हैं 1 2 3 4, और इसमें भी 5 एंगल्स बनते हैं। इसमें 1 2 3 4 एंगल्स बनते हैं, और 1 2 और 3 एंगल्स आपके फॉर्म होते हैं इसमें। फाइन। तो अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे आप अपनी फिंगर रखते हो और उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करते हो, आप यहाँ पर आपने अपनी फिंगर रखी और आपने थोड़ा सा इसको पुश किया है, तो इसकी शेप चेंज, इसके जो एंगल्स हैं, एंगल्स की जो शेप है वो चेंज होती है या नहीं होती है। देन यस, इसकी शेप चेंज होती है, इसके एंगल्स चेंज होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर भी आपके एंगल्स चेंज होते हैं। देन यस, आपके एंगल्स चेंज होते हैं, और इसमें यस, आपके एंगल्स चेंज होते हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपके एंगल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं। नो ट्रायंगल, इसमें आप राइट करोगे, आपका आंसर है नो। ट्रायंगल में जो शेप होती है, जो एंगल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ट्रायंगल डज नॉट चेंज इट शेप व्हाइल पुशिंग डाउन बाय फिंगर बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग शेप। स्ट्रॉन्ग पॉलीगन होता है ये इसकी जो शेप होती है स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पॉलीगन होता है।
तो जैसे आप देखते हो ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब भी बनाई जाती हैं तो उसकी जो शेप होती है ना वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो आप उसके अंदर जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती, कुछ भी हो जाए तो उसकी जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती, इसीलिए ट्रायंगुलर शेप में उसकी बिल्डिंग्स हमारी फॉर्म होती हैं। तो आज हम यहाँ तक करते हैं पेज नंबर 27 से। कल हम इसमें स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 28 से। तो नेक्स्ट वीडियो की हम वेट करेंगे कि आगे हम पेज नंबर 28 से करेंगे। फाइन। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।